हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 9वां पार्ट जहाँ पैया है पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं और इस पार्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका उत्तर है लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न 2 है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर होगा उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो उन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। आया समझ? आगे बढ़ेंगे। पहिया, इसका प्रश्न 1 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो इसका उत्तर होगा साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुईं। कृषि उत्पादों की समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। समय और श्रम की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो इसका उत्तर हम देंगे शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। अगर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे, इस आंदोलन में उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3 में, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो इसका उत्तर है फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फवतियाँ यानी कि गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शीर्षक की बात, इसमें प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पैया है क्यों रखा होगा? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु में रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुष के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पैया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक बस सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था क्योंकि साइकिल आंदोलन में महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुईं। कृषि उत्पादों की समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। आगे बढ़ेंगे। साइकिल, प्रश्न 1 है इसका, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो इसका उत्तर देंगे फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। ठीक है, आगे आएगी भाषा की बात।
उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्र, अनु, परि, वि, उपसर्ग इक, बाला, ता, ना। तो इसका उत्तर होगा अभि का होगा अभिमान। ठीक है, उपसर्ग बना रहे हैं। उपसर्ग में आगे का जो शब्द होता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो पीछे वाले होते हैं शब्द, जैसे मान, मान वो उपसर्ग नहीं होता बल्कि मूल शब्द होता है, और अभी उपसर्ग कहलाएगा। प्रयत्न में यत्न हमारा मूल शब्द है, लेकिन प्र इसका लग गया तो प्रयत्न हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये उपसर्ग होगा प्र। अनु का उपसर्ग होगा अनुसरण। परि का परिपक्व, वी से विशेष। ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय में पीछे वाले शब्द जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धर्म इसका मूल है, लेकिन इसमें धार्मिक लिखा हुआ है ना, तो एक हटा देंगे तो क्या होगा, इसका प्रत्यय निकल आएगा। तो धार्मिक का एक शब्द के लिए धार्मिक बनाया, धर्म प्लस एक। वाला शब्द के लिए किस्मत वाला, किस्मत प्लस वाला। ता के लिए सजीवता, सजीव प्लस ता। ना के लिए चढ़ना, चढ़ प्लस ना। और नव के लिए नव प्लस साक्षर, नव साक्षर। गतिशील, गतिशील प्लस ता, गतिशीलता। मैंने अधिकतर इसमें प्लस का बोला है, वैसे धन भी बोलते हैं, गतिशील धन ता हिंदी में बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें धन का मतलब ही नहीं पता होता है, लेकिन धन का मतलब इसमें जो प्लस का चिन्ह का दिया हुआ है उसका मतलब धन से ही होता है। ठीक है, प्लस का निशान को हम हिंदी में धन बोलते हैं। ठीक, ओके। तो आपको ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। क्या नाम है इस पाठ का, आपको पता है, जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसके प्रश्न उत्तर आपको अगर समझ में आ गए हों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।